पेविलियन का बदला लेने के लिए कोई आ गया। पता नहीं वो कौन महारथी है जिसने एडन को मार डाला और मेरे परिवार का बदला ले लिया। कहा जाता है इस दुनिया में बहुत से बुढ़े शैतान छुपे हुए हैं जो कभी यहाँ राज करते थे। सिर्फ वही स्वॉर्ड गॉड से लड़ सकते हैं। बुढ़े शैतान? पर पिताजी तो बुढ़े नहीं है। हेजल, तुमने उनकी तबाही देखी होगी और तुम वहाँ से बच के निकल आ गई, है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो पिताजी ने किया। एलेक्स, अब एडन नहीं रहा तो मैं अपनी दुश्मनी अब भूल सकती हूँ। और रही तोहफे की बात, तो वो आपको जरूर मिलेगा। इस बार मैं जल्दबाजी में आ गई, लेकिन मैं खुद आके आपको वो तोहफा दूंगी। आखिरकार ये एक महान लोहार है, इससे दोस्ती करके शायद मेरे परिवार का नाम फिर से बड़ा हो जाए। जरूरत नहीं, मैं स्वॉर्ड हट वापस नहीं आने वाला। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर आप कहाँ जाएंगे? मैं वो तोहफा खुद देने। पिताजी, हम घर नहीं जा रहे। सही कहा हेजल, हम वापस जा रहे हैं सेंट्रल स्टेट के आर्टिफैक्ट सेक्ट में। आर्टिफैक्ट सेक्ट सेंट्रल स्टेट की 5 महान जगहों में से एक है। कहते हैं कि महान रक्षक उसकी रक्षा करते हैं। ये स्वॉर्ड पेविलियन से कम नहीं। पिताजी, हम आर्टिफैक्ट सेक्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज वहाँ थे। क्या आप सच में आर्टिफैक्ट सेक्ट से आए हैं? इसीलिए आप 30 की उम्र में ही महान लोहार बन गए। एंथनी, थोड़ा पानी पी के आराम कर लीजिए। मैं थका नहीं। जब तक मैं इस पवित्र माइल ट्रैकिंग टेस्ट का निर्माण कर सकता हूँ, हम अपने बेटे को ढूंढ पाएंगे। लेकिन आप इस वक्त कमजोर हैं। 20 साल पहले जब मैं हमारे बेटे को घर लाया था, तब 5 लोगों ने हम पर धोखे से हमला कर दिया था। आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमें मारने पे क्यों तुले हो तुम लोग? ₹30 किलो। क्या हुआ, खटा होता है? पिताजी, पिताजी! मेरे बेटे को कुछ मत करना। दाहिना हाथ खोने के बावजूद मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। पिताजी, पिताजी! एंथनी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपसे जो बन पड़ा आपने किया, फिर भी एलेक्स खो गया। मेरा दिल कहता है वो जहाँ भी होगा अच्छा होगा। 100 सालों में एक बार होने वाला समारोह शुरू होने वाला है। मैं माइल ट्रैकिंग टेस्ट का इस्तेमाल करके कबीले के प्रमुख का स्थान उसके लिए सुरक्षित रखूंगा और मैं कबीले के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करके अपने बेटे को ढूंढ निकालूंगा। अगर मेरा बेटा अब तक जिंदा है तो इतने साल उसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। आज मॉर्गन परिवार की 100वीं एंसेस्ट्रल वर्शिप सेरेमनी है। पूर्वजों को सम्मान देने के साथ साथ हम मॉर्गन परिवार के अगले मुखिया का भी चयन करेंगे। मुखिया का पद योग्य व्यक्ति को दिया जाएगा। आप खुद को चुन सकते हैं या किसी और को भी। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है एंथनी मॉर्गन कबीले का वारिस। ये मेरी सर्वोच्च पवित्र कलाकृति है, 10,000 मील का ट्रैकिंग डिवाइस। मैं अपने कबीले का मुखिया बनना चाहता हूँ। पिछले 100 सालों में ऐसी कलाकृति हमने कभी नहीं देखी है। ये तो एक अद्भुत कलाकृति है, इसीलिए इतने सालों से वो एकांत में थे। एंथनी मॉर्गन परिवार के बड़े बेटे हैं।
और सबसे होनहार भी 20 साल पहले 9th रेल्म स्वॉर्ड गॉड लेवल पर पहुंच गए थे और आज उन्होंने ये अद्भुत कलाकृति बनाई। पूरे मॉर्गन परिवार में उनके जैसा कोई नहीं। मुझे लगता है मुखिया के पद के लिए उनका ही चयन होना चाहिए। एंथनी, तुम मॉर्गन परिवार के सच्चे ड्रैगन एम्परर हो। तुमने ऐसी कलाकृति बनाई है तो मैं ये ऐलान करता हूँ, मॉर्गन परिवार का अगला मुखिया एंथनी मॉर्गन होगा। रुक जाओ। मेरा मानना है कि ये मॉर्गन परिवार का मुखिया होने के लायक नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? ये एक हाथ से अपाहिज है, ये मुखिया कैसे बन सकता है? और रही इसकी कलाकृति, ये इसने हरगिज नहीं बनाई है। लोहार के हाथ उसकी दूसरी आत्मा होते हैं, सिर्फ एक हाथ से ये पवित्र कलाकृति कैसे बना सकता है? एडगर, अपनी बकवास बंद करो। खून पसीना एक करके पिछले 20 सालों से एंथनी ने ये महान कलाकृति बनाई है। क्या इस कबाड़ को बनाने के लिए 20 साल लग गए? देखो एडगर, ये मेरे 20 साल के मेहनत का फल है। मेरे बेटे को ढूंढने की आखिरी उम्मीद थी, तुमने उसे तबाह कर दिया। मौत को बुलावा दिया है तुमने। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को जो मुझसे टक्कर ले रहे हो? तुम्हें पता नहीं होगा, मैं 8 लेवल स्वॉर्ड मास्टर हूँ। एडगर, तुमने तो हद कर दी। अब मैं तुमसे लड़ूंगी। हाँ। संभल कर। कमजोर और घटिया लोग मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बहुत हो गया, यहाँ कर हंगामा करना ये बहुत शर्म की बात है। एडगर मॉर्गन, वो कलाकृति बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? बड़े मुखिया, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो सिर्फ अपने कबीले का कचरा साफ कर रहा था। कचरा? क्या तुम इससे बेहतर कलाकृति बना सकते हो? मेरे पास ऐसा कोई पवित्र शस्त्र नहीं है, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो ऐसे पवित्र शस्त्र आसानी से बना सकता है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर ये काम कर सकते हैं, और ऐसे कलाकारों का तुम मजाक उड़ा रहे हो। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ऐसे शस्त्र इतनी आसानी से बनाता है जैसे उसके बाएं हाथ का खेल है। वर्ड्समिथ गॉड की बात कर रहे हो? आप बिल्कुल सही समझे। सुनो एडगर, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो जिसने बढ़िया 10 पौराणिक हथियारों में से आधे बनाए हैं? सचमुच का महान तलवारबाज, कला में सर्वश्रेष्ठ। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था। पर स्पोर्ट्समिथ तो स्वर्ग में रहते हैं, तुम उनसे कैसे मिले? माननीय बड़े मुखिया, शायद आपको पता नहीं होगा, मेरे सफर के दौरान मैं उनसे मिला था। मैंने उन्हें यहाँ आने का न्योता दिया और हमारे बीच काफी अच्छी बातचीत हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें मॉर्गन परिवार की सेवा के लिए बुला सकता हूँ। एडगर, ध्यान से सुनो, अगर इस महान तलवारबाज का मार्गदर्शन हमें मिलता है तो हमारे मॉर्गन परिवार की निपुणता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जोंगजू के पवित्र जमीन पर 5 में हम सबसे ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊंचा कबीला। एडगर, जल्द से जल्द उस मास्टर को यहाँ ले आओ। हाँ बिल्कुल, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? पहली, मुझे मॉर्गन कबीले का मुखिया बना दो। कबीले का मुखिया पद तुम्हारा हुआ। और दूसरा, एंथनी को मॉर्गन कबीले से निकाला जाए और उसकी आने वाली पुश्तों को भी। एंथनी हमारे परिवार की शान है, हम उसे कैसे निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? तुम एक नाकाम अपाहिज आदमी के लिए मेरे जैसे महान तलवारबाज को खो देना चाहते हो? क्या यही चाहते हो तुम? अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो मैं तुम्हारी शर्तें मानने के लिए राजी हूँ। पर